नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 7 जून का सेशन। डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। लास्ट में एक जो है क्वेश्चन आपसे डेली पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज का नया सेशन हमारा होगा वो होगा 7 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 5 जून या ऑप्शन बी 4 जून या ऑप्शन सी 3 जून या ऑप्शन डी 2 जून। तो अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। हम जो डेली डेज होंगे जैसे जून के, तो उनको रिवाइज करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन होता जाएगा। जैसे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया था, तो 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था 3 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय 4 जून को मनाया गया। और अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया है। बात कर लें तो जो है विश्व पर्यावरण दिवस एक वैश्विक आयोजन है, जिसे प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के लिए विश्वव्यापी जागरूकता कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मुख्य माध्यम है। 150 से जो अधिक देश हैं वहाँ पर ये जो है मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और ये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। थीम की बात कर लें तो विश्व पर्यावरण 2024 के लिए थीम क्या है, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता जो है इस बार की थीम रही है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए स्लोगन क्या है, जो थीम होती है उसी तरह स्लोगन भी होता है। स्लोगन क्या है, हमारी धरती हमारा भविष्य, हम पुनर्स्थापना पीढ़ी है। आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन, जनरेशन रेस्टोरेशन। ये जो है इस बार का स्लोगन है और ये थीम रही है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए मेज़बान देश कौन सा रहा है, सऊदी अरब जो है मेज़बान देश था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है 5.9% या ऑप्शन बी 6.7% या ऑप्शन सी 8.2% या ऑप्शन डी 7.1%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6.7% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है 2024 में गोल्ड सैक्स ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है। किस देश में जो है सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चीन में जो है सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण अभी हाल ही में जो है उसको सफल माना गया। बात करें जो चीन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी एक जो 71 वर्ष के आदमी हैं उन पर जो है ये जो पिग का, सुअर का जो है लीवर का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट जो है वहाँ पर किया है। और वो जो आदमी है वो कैंसर से पीड़ित है और उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वहाँ पर इसका अभी सफल प्रत्यारोपण किया गया है। चीन की बात कर ले, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है रियल जो है यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं जापान की, तो राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कोर्ट शेयर समझौता हुआ है। भारत और किस देश के बीच में
जो है कोड शेयर समझौता हुआ है। ऑप्शन ए जापान या ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी जर्मनी। तो भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में कोड शेयर समझौता हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान की और जर्मनी का डिटेल ऊपर देख चुके हैं। अमेरिका की बात कर ले, राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी राजधानी और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अब डिटेल देख लेते हैं। तो जापान एयरलाइंस ने जो है इंडिगो के साथ कोड शेयर समझौता किया। जापान की जो एयरलाइंस है उसने भारत की जो इंडिगो है एयरलाइन उसके साथ समझौता किया। इससे जो जापान की विमानन कंपनी को घरेलू एयरलाइन नेटवर्क के 14 डेस्टिनेशन तक अपनी सेवाओं को एक्सटेंड करने में मदद भी लगी। भारत और जापान आने जाने वाले यात्री एक ही टिकट पर अपनी फ़्लाइट बुक कर सकेंगे। एक ही टिकट पर जो है ये जो समझौता है उसके तहत एक ही टिकट पर अपनी फ़्लाइट बुक कर सकेंगे। जापान ने भारत में एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस के साथ भी जो है एग्रीमेंट किया हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत जो है जापान के टोक्यो शहर से भारत के जो 14 डेस्टिनेशन है उसके लिए विमान सेवाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। इंडिगो के साथ इस एग्रीमेंट के जरिए जो है जापान एयरलाइन जो है पूरे भारत में एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने चाहता है, जिससे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, अमृतसर, कोच्चि, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, पुणे, लखनऊ, वाराणसी और गोवा जैसे प्रमुख शहर जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश के माउंट कैनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश के माउंट कैनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस या ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी मालदीव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में फिलीपींस के जो माउंट कैनलाओन है ज्वालामुखी उस पर अभी हाल ही पे विस्फोट हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिलीपींस की बात कर ले, राजधानी क्या है? मनीला और यहाँ की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। फिलीपीन पेसो जो है यहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया की बात करें, राजधानी क्या है? नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। बात कर ले तो फिलीपींस जो है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो पैसिफिक सागर के करीब हार्स सू के शेप की टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस हैं। रिंग्स फायर जो है ऐसा इलाका है जहाँ कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे वहाँ पर जो है ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिलीपींस का जो माउंट कनलाओ है, कनलाओ में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये जो ज्वालामुखी है माउंट कनलाओ है, ये कहाँ पर स्थित है? ये नेग्रोस आइलैंड पर जो है स्थित है। फिलीपीन के नेग्रोस आइलैंड पर स्थित है। विस्फोट के बाद जो है आसमान में लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है राख के गुबार उठे हैं और वहाँ पर अभी लगातार वहाँ से जो मलबा है, लावा जो है वो लगातार निकल रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टाइमेसिप्टेरिस का खोज कहाँ पर हुई है? दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति टाइमेसिप्टेरिस की खोज कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में है दुनिया के सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति जिसका नाम टाइमेसिप्टेरिस है, उसकी खोज की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, राजधानी क्या है? कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ब्राज़ील की बात कर चुके हैं, जापान की भी कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेंड यहाँ की मुद्रा है। देख लेते हैं जीनोम की जिसकी खोज हुई है। तो इस जीनोम की जो माप कितनी है? 160 गीगा बेस जोड़े है। फर्न ने पिछले रिकॉर्ड धारक जापानी फूल पेरिस जैपोनिका को 7% से पीछे जोड़े। इसके पहले जो सबसे बड़ा जीनोम था वो जापानी फूल पौधे पेरिस जीनोम का था,
और उसको इसने पीछे छोड़ दिया है। तो मानव जीनोम है जिसका आकार लगभग 3.1 गीगाबेस जोड़े है। इस फर्न में पाए जाने वाले विशाल जीनोम से एक आश्चर्यजनक ये जो है विपरीतता प्रस्तुत करता है। मानव जीनोम की लंबाई लगभग 6 फीट होगी। फर्न जो है टेम्सिप्टेरिस ओब्लेंसियोटा की कोशिकाओं के केंद्रक में मनुष्यों की तुलना में 50 गुना ज़्यादा जो है डीएनए इसमें भरा होता है। ये जो है न्यू कैलेडोनिया का एक स्थानिक पौधा है। न्यू कैलेडोनिया का जो है एक स्थानिक पौधा है जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए ये जाना जाता है। अगर बात करें ये इतना मतलब बड़ा है कि अगर फर्न की एक कोशिका के डीएनए जो है 350 फीट तक फैलाया जाए तो इसका मतलब कि फर्न का डीएनए पूरी तरह से फैला होगा। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो लंदन में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी और लंदन के बिग बेन वाले टावर से भी ऊंचा होगा। तो इतनी इसकी ज़्यादा लंबाई है। इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है। जो फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया है उसने किससे समझौता किया है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी IIM बेंगलुरु, ऑप्शन सी गति शक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो किसके साथ समझौता किया है फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो है अभी हाल ही में फिनलैंड की जो दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी है नोकिया उसने समझौता किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए जो है किससे 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय 5G 6G संचार में अनुसंधान के अवसरों पर जो है आपसी सहयोग जो है उसको प्रदान करेंगे। GSV जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है परिवहन तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान, कौशल व कार्यकारी शिक्षा प्रदान करने के मकसद से की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शेख शबा खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं। कौन। शेख शबा खालिद जो है किस देश के क्राउन प्रिंस अभी हाल ही में बने हैं। ऑप्शन ए कतर, या ऑप्शन बी ओमान, या ऑप्शन सी कुवैत, या ऑप्शन डी जॉर्डन। तो किस देश के जो है क्राउन प्रिंस बन गए हैं कौन। शेख शबा खालिद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कतर के अभी कुवैत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुवैत ने शेख शबा खालिद को जो है उनको देश का जो है अगला क्राउन प्रिंस बनाया है। किसने। कुवैत ने बनाया है। बात कर लें शेख शबा खालिद की तो शेख शबा खालिद जो है ये इससे पहले कुवैत के 2019 से 2022 तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कुवैत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2019 से 2022 तक और इनको अब क्राउन प्रिंस बनाया गया है। बात कर लेते हैं कुवैत की। तो कुवैत की बात करें राजधानी क्या है कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा क्या है कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। ओमान की राजधानी क्या है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट और ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। कतर की राजधानी दोहा और यहाँ की मुद्रा क्या है कतरी रियाल जो है यहाँ की मुद्रा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और यहाँ की जो मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार जो है यहाँ की मुद्रा है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में मार्कसेट MM1 उपग्रह भेजा है। किस है पाकिस्तान ने जो है किस देश की मदद से अभी हाल ही में अंतरिक्ष में मार्कसेट MM1 उपग्रह भेजा है। ऑप्शन है रूस, या ऑप्शन बी सिंगापुर, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में चीन की मदद से अंतरिक्ष में मार्कसेट
जो 1 उपग्रह है उसको प्रक्षेपित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन की बात करें, राजधानी बीजिंग और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ की जो डॉलर मुद्रा है सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल है। बात कर लें तो पाकिस्तान ने जो है चीन की मदद से तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, किसके लिए, इंटरनेट की तेज़ कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में जो है एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह भेजा है। 1 महीने के अंदर दूसरा उपग्रह भेजा और चीन के सहयोग से ही भेजा है। इस बहु मिशन संचार उपग्रह को पाकसेट जो है MM1 जो है इसको नाम दिया गया है। इस उपग्रह का जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। चीन के जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है और किसके लिए किया गया है, तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके लिए इसको प्रक्षेपित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। किस IIT के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन जो है विकसित किया गया। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT धारवाड़, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। IIT धारवाड़ के द्वारा जो है अभी हाल ही में अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT धारवाड़। बात कर ले तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT धारवाड़ है उसके शिक्षकों और छात्रों की टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। IIT धारवाड़ के शिक्षकों के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये जो फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन है अपनी तरह का पहला ड्रोन है। जो ये अग्निशमन ड्रोन होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, अक्सर जो अग्निशमन कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोनों पर थर्मल कैमरे लगे होते हैं या थर्मल छवि क्षमताओं वाले ड्रोन इनमें लगे होते हैं। इन ड्रोनों पर लगे विशेषज्ञ थर्मल सेंसर द्वारा वस्तुओं जैसे आग द्वारा उत्पन्न अतिरेकी विकिरण को खोजा और कैप्चर किया जाता है। तो ये इसके डिटेल हैं और इसकी खोज जो है इसको जो है आविष्कार किया गया है IIT धारवाड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे अभी हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन बी अश्वनी कौल, ऑप्शन सी सुशील जैन, ऑप्शन डी शिखर पांडे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में कृष्ण प्रकाश को जो है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार है वो कृष्ण प्रकाश को दिया गया है, जो कौन है, मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद निरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए भी जाने जाते हैं। यह पुरस्कार मुंबई के बहुसांस्कृतिक सब में राम शाश्वत श्री राम कार्यक्रम में उनको दिया गया है। कृष्ण प्रकाश जो है उनको मुंबई पुलिस की आतंकवाद निरोधी इकाई फोर्स 1 के प्रमुख अधिकारी के रूप में जाना जाता है। कृष्ण प्रकाश हैं उनके 2 बार जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने भगवान राम को जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से अधिकतम संख्या में पत्र भेजने के लिए अपना तीसरा रिकॉर्ड बनाया है, जिससे आम आदमी का ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित हुआ है। तो इनको जो है अभी हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हुई 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां पर बनाया है। जो अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित हुए हैं एक जो है, तो उसमें 2.18 लाख मतों के साथ जो है सबसे अधिक नोटा का रिकॉर्ड। नोटा मतलब क्या है, नोटा बात कर लें, नन ऑफ द एबव, मतलब जो EVM होती है उसमें सारे पार्टियों के बाद में लास्ट में एक ऑप्शन होता है नोटा का, जिससे 2013 से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको लागू कर दिया। नोटा का भी ऑप्शन देने लगे हैं, तो जो लोग किसी भी पार्टी को मत नहीं देना चाहते वो नोटा का जो है बटन क्लिक कर सकते हैं। तो इससे रिकॉर्ड कहाँ पर बना है, ऑप्शन इंदौर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी अमेठी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इंदौर में जो है 2.18 लाख वोट से मतों से ज़्यादा नोटा का नया विश्व रिकॉर्ड अभी हाल ही में बना है।
बात कर लें तो इंदौर सीट पर जो है नोटा को 2,18,000 जो है 674 वोट मिले, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज में नोटा को जो है 51,660 वोट मिले थे और इस बार रिकॉर्ड 2,18,674 वोट मिले हैं। जो मध्य प्रदेश के जो है मिनी मुंबई कहे जाने वाली मिनी मुंबई में जो है इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनको 11,75,092 वोटों से हराया है। लेकिन इसे इंदौर में जो है नोटा का भी जो है विश्व रिकॉर्ड बन गया है। और देश में जो है सबसे ज़्यादा वोट की बात करें तो ये भी शंकर लालवानी जो है उनको ही प्राप्त हुए हैं। तो इंदौर में ये रिकॉर्ड बना है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल की जो है लैब में अभी हाल ही में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल की बात कर ले, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। बात कर लें तो तिरुवनंतपुरम के थोनाक्कल स्थित जो उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान है के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का एक नया तरीका विकसित किया जो जंगली प्रकार के निपाह वायरस जो हैं उनकी नकल करता है। उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित नई तकनीक से जो है अब बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशालाओं में टीकों को विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण परीक्षण करना संभव हो जाएगा। तो ये अभी केरल में खोज इनको जो है विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी आरबीआई। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेबी के द्वारा जो है अभी हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया है। बात करें तो पूंजी बाजार नियामक जो है सेबी उसने निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप जो है सारथी 2.0 लॉन्च किया है। इसको जो है उन्होंने लॉन्च किया। ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप जो है वहाँ पर भी उपलब्ध है। सारथी का बात करें तो पहला संस्करण जो है जनवरी 2022 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? निवेश उन्मुख जनता को शामिल करना जो तेज़ी से मोबाइल उपकरणों के माध्यम से लेन देन करती है। इसकी विशेषता वो जो अभी 2.0 सारथी 2.0 ऐप लॉन्च हुआ, इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो ऐप में समर्थित वित्तीय कैलकुलेटर है जो निवेशकों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। ऐप में केवाईसी प्रक्रियाओं, म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया है। ऐप निवेशक शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा और यह व्यक्तिगत वित्त नियोजन में निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो भी प्रदान करेगा। तो ये जो अभी सारथी 2.0 लॉन्च किया गया उसकी ये कुछ विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी SBI। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 8 लाख करोड़ के जो बाजार पूंजीकरण उसको हासिल करने वाला तीसरा बैंक बन गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लें तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है SBI उसने 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण करने वाली 7वीं कंपनी बन गई है और तीसरा बैंक बन गया है। ध्यान देना कि ओवरऑल में 7वीं कंपनी है और बैंकों में बात करें तो तीसरा बैंक बन गया है। इस साल तक जो है अब तक इसके शेयरों में जो है 40% से अधिक की जो है बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जो है 8 लाख करोड़ रुपए का जो बाजार जो पूंजीकरण है उसको पार करने वाली कंपनियां कौन कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा
कंसल्टेंसी सर्विस मतलब TCS है, HDFC बैंक है, भारती एयरटेल है, इन्फोसिस है और ICICI बैंक है। अब इसके बाद जो है कौन बन गया है, 7वीं कंपनी बन गई है SBI। और बैंक में बात करें तो HDFC और ICICI बैंक के बाद तीसरा बैंक बन गया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब देखेंगे हम आगे एक क्वेश्चन जो हम डेली पूछते हैं आपसे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को जो है अभी हाल ही में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ऑप्शन अतुल गर्ग, ऑप्शन बी नलिन नेगी, ऑप्शन सी संदीप जैन, ऑप्शन डी निशांत अग्रवाल। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहाँ पर खोला जाएगा। उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहाँ पर खोला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, असम में जो है उत्तर पूर्व का दूसरा जो है IIM खोला जाएगा। इस तरह से हमारा जो सेशन था वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम प्रीमियम अवेलेबल रहती है आंसर के साथ, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।